देखिए अंदर जो प्रोटोकॉल होता है कि आपकी मुलाकात किससे हुई है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन जो मुलाकात हुई है हमें पूरा प्रॉपर समय दिया गया है। जितने हमारे ग्रीवांसेस थे एसएससी को लेकर और रेलवे को लेकर, वो सारे ग्रीवांसेस बहुत अच्छे से सुने गए हैं। उन्होंने प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने बना लिया। फिर लास्ट में जब मैं समराइज कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए आप जो समराइज करना चाहते हैं, एक एक बात जो आपने कहा सारे मेरे दिमाग में फिट हो गया है। आप जितना बताना चाह रहे हैं, जो इशारा करना चाह रहे हैं, वो भी हम समझ रहे हैं। सब कुछ पर हमारी चर्चा होगी, और जब चर्चा होके करीबन उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन में हमारी चर्चा हो जाएगी। फिर प्रॉपर चैनल से जैसे आपसे मुलाकात हुई है इस बार, हम आपको फिर बुला लेंगे। 5 से 6 दिन के बाद फिर हमारी मुलाकात हो सकती है। हमने इस बीच ये भी कहा कि एसएससी और जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा पा रही है एडुकेटी। यस, सॉरी, स्टेनोग्राफर का और सीजीएल का जो एग्जाम है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है एडुकेटी, तो प्लीज वो पहले आप प्रोवाइड कराइए, उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराइए। उन्होंने कहा इस बारे में चेयरमैन से बात होगी। प्रॉपर अगर हम देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम फैसला लेंगे। आपको 4 से 5 दिन में आपको बताएंगे सारी बातें। और फिर से मीटिंग का उन्होंने समय दिया, लेकिन देखिए उनको ये सब पता नहीं था कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। जब हम लोगों ने वहां पे जो प्रोटेस्ट भी नहीं, मतलब हम लोग सब टीचर्स जो मिल के आगे बढ़ रहे थे, तो इनके पास खबर आ गई थी कि करीबन 200 से 250 लोग इधर आना चाह रहे हैं। और जो एक्शन लिया गया हम पर, वो इन लोग को बताया नहीं गया था। जो प्रॉपर हमारी जो डीओपीटी मिनिस्ट्री है, जिनसे मिलने आना चाह रहे थे, उनको बताया नहीं गया था। तो हम लोग पे जो एक्शन हुआ है उनका भी ऑफ कोर्स उनको खेद है। वेंडर को लेकर के अच्छे तरीके से बातें रखी गई, हमने उनको सिस्टम, कंप्यूटर, माउस सब हमने कहा तबेलों में अब सेंटर है। मतलब अब हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरी बात है, 1000 किलोमीटर दूर है, माउस नहीं चलता है, पंखे नहीं चलते हैं, बगल में डीजे चलता है, वो सारी बातें उन्हें बताया गया। और उन्हें ये भी बताया गया कि जैसे उनका एक सवाल था कि भाई वेंडर कैसे पता चलता है बच्चों को। फिर हमने बताया कि जैसे सीफी के समय में एक लेवल था, उसके बाद टीसीएस में लेवल बहुत नीचे चला गया, सबका लेवल का एग्जाम सेम होने लगा। उसके बाद जब वेंडर चेंज हुआ तो फिर उसके बाद ऐसे तबेलों में एग्जाम होने लगा। तो बच्चे क्या है कि देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल हो या सेंटर हो, सब वेंडर के साथ चेंज हो जाता है। इसलिए बच्चों को थोड़ा कंसर्न होता है कि प्रॉपर वेंडर को जाए। तो ये सारी बातें बहुत फ्रूटफुल बातें हुई है। रेलवे में वेटिंग को लेकर के या जो सिस्टम में गड़बड़ी हुई, माउस नहीं चल रहा है, वैकेंसी कैलेंडर जारी होना चाहिए, एग्जाम वगैरह, एग्जाम तक से रिजल्ट तक का कैलेंडर, रेलवे पे बात हुआ? रेलवे पे प्रॉपर बात हुई है, पूरा प्रॉपर उनको क्वेश्चन दिखाया गया कि सेम क्वेश्चन में एक में उन्होंने इनवैलिड कर दिया, दूसरे में उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो वो जो बातें थी, जो रेलवे में प्रॉब्लम्स है, जो सेंटर दूर दे रहे हैं, 500 रुपए ले रहे हैं और उसके बाद सेंटर दूर दे रहे हैं, तो 50% बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं। वेटिंग लिस्ट की बात स्पेशली हुई है। वेटिंग लिस्ट के बारे में स्पेशली बात हुई है कि भाई वेटिंग लिस्ट अगर हो तो इस तरह से वैकेंसीज नहीं रहेगा। तो उनपे उन्होंने कहना है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर चर्चा पहले भी हो चुकी है, इनफैक्ट एसएससी के साथ इनकी। इन्होंने कहा कि अपने पूरे ग्रीवांसेस आपके जितने हैं हमें आप पूरे लिखित में दीजिए। हमने रेलवे का और एसएससी का दोनों के प्रॉपर ग्रीवांसेस, बिल्कुल जो एक विज्ञप्ति बनाया गया था रेलवे के टीचर्स के द्वारा, प्रॉपर उसी में साइन करके हम लोग चारों ने दिया है। और एसएससी का ग्रीवांस कंप्लीटली मेरे हाथ में भी था। वो अब्बास सैनी ने भी 4-5 कॉपीज लेके गए थे। तो हम लोग ने प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छे से रेलवे के मुद्दे पर कौन किस टीचर ने बात किया? रेलवे के मुद्दे पर देखिए बात क्या है कि हम लोग जब सब गए हैं तो रेलवे के मुद्दे पर सबको ही बात की है। सारे लोग एसएससी और रेलवे दोनों के पूरे मुद्दे को लेकर बात। तो मीटिंग थी, कितने देर मीटिंग हुई है मैम? करीबन देखिए उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हो गया आप जाइए, उन्होंने प्रॉपर बातें सुनी है। हमने जब पूरा प्रॉपर बातें रखी है, उसके बाद हमने पूछा कि सर अब आप डिसीजन कब तक लेंगे, क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे 4-5 दिन का समय दीजिए, 1 सप्ताह के बाद का फिर आप प्रॉपर चैनल, जिससे हम लोग की मीटिंग के लिए हम लोगों ने जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह लिया था, वैसे लीजिए और फिर आइए, हम आपको बता देंगे कि क्या क्या। क्योंकि वो देखिए एक चीज है, ये सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं कि उनके पास भी जो मुद्दे आए हैं वो पहली बार आए। कई बार ऐसा होता कि टीचर्स कह देते नहीं हमने मेल कर दिया था, हमने मुद्दे पहुंचा दिए थे। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रॉपर चैनल के थ्रू आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं और ये मुद्दे आए हैं, इसके पहले हमारे पास ये मुद्दे नहीं आए थे। कितना भरोसा है कि आज की जो मीटिंग थी इस पर सुनवाई होगा, कार्रवाई होगा, नोटिस वगैरह आ सकता है? कितना भरोसा है कि इस बार सुधर सकता है, इस मीटिंग का इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए हमें तो पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर बैठ के अच्छे से पूरी प्रॉब्लम सुने हैं और उन्होंने प्रॉब्लम्स उनसे सुना है जो बच्चों के साथ टच में है। इसीलिए प्रॉब्लम्स को हम लोग ने ढक के नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली एकदम खोल के बताया है और उनको इशारा भी कर दिया है कि भाई जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जिनको मतलब आपके पास 100 करोड़ के टर्नओवर होने चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो बिडर के रूप में, लेकिन इस बार उसको घटा के 30 करोड़ कर दिया गया और उसके बाद एडिक्विटी को दे दिया गया। तो उन्होंने सारे मुद्दे पूरे खोल के उनको समझा दिया है और काफी कुछ इशारा भी कर दिया है। बिल्कुल उम्मीद है, बहुत अच्छे से उम्मीद है हमें कि बदलाव होने की पूरी संभावना है।